अजातशत्रु आम्रपाली के खातिर सम्राट से भी लड़ने के लिए तैयार था, जिसे सुनकर कौशला देवी स्तब्ध थी। उसने अजातशत्रु को समझाते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम इस साम्राज्य के सम्राट बनने वाले हो और हम तुम्हें किसी स्त्री के लिए अपने ही पिता से लड़ते हुए नहीं देख सकते। ये सुनकर अजात का क्रोध फूट पड़ा और वो चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या करें हम, क्या करें? अब उन्हें छोड़ना होगा, और वैसे भी उन्हें हमारी खुशी से कोई मतलब था ही नहीं। जब देखो तब अपने साम्राज्य और काम में व्यस्त रहे, तो अब क्यों हम उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर दें? इससे पहले कौशला कुछ आगे कह पाती, अजातशत्रु ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं माँ, बहुत नहीं। हमें समझाने से बेहतर है कि आप जाकर पिताश्री को समझाएं। जाकर कहिए उनसे कि अब उन्हें अपने पुत्र के लिए अपनी खुशी का बलिदान करना होगा। अजातशत्रु की बात पर कौशला के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अजातशत्रु आगे कहता है, तुम जानते हैं वो कभी भी आम्रपाली को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पर यदि आप उन्हें नहीं समझा सकती तो हमें भी समझाने की आवश्यकता नहीं। आम्रपाली के लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं, मतलब किसी से भी। अजातशत्रु ने साफ साफ कौशला के सामने अपनी बात कह दी थी, जिसके बाद कौशला के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वो किसी लाचार स्त्री की तरह चुपचाप अजातशत्रु के कक्ष से निकल गई। एक तरफ अजातशत्रु के मन में सम्राट के लिए क्रोध बढ़ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट को जब पता चला कि अजातशत्रु ने आम्रपाली की जान बचाई थी, तो उन्हें उस पर गर्व हो रहा था। अगले ही पल अंतनाग सम्राट के पास आया। उसने सिर झुकाकर सम्राट और आम्रपाली का अभिवादन किया और आम्रपाली की तरफ देखकर आदर भाव से कहा, देवी आम्रपाली, आपको सकुशल देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम माफी चाहते हैं कि हमने सम्राट की बात नहीं सुनी और बाकियों की तरह हम भी आपको मृत समझ बैठे, लेकिन एकमात्र सम्राट को पूरा भरोसा था कि आप जीवित हैं। हमने सम्राट के भरोसे को कई बार जीतते हुए देखा है, उसके बावजूद भी ऐसी भूल कर बैठे, हमें क्षमा कीजिएगा। अंतनाग की बात सुनकर आम्रपाली ने प्रेम भरी नजरों से सम्राट की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अंतनाग से कहा, सम्राट के इसी भरोसे ने ही तो हमें जीवित रखा था अंतनाग। यदि उन्होंने सरना और युवराज को हमें ढूंढने के लिए नहीं भेजा होता तो शायद हम कभी वापस लौट कर नहीं आते। सरना और युवराज का नाम सुनकर अंतनाग भी स्तब्ध था। तब सम्राट ने कहा, तुम्हें भी हैरानी हो रही है ना, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, यही बताने के लिए कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। हमें बिना बताए महल के बाहर जांच पड़ताल की जा रही है। अगले ही पल अंतनाग ने कहा, सम्राट, यही नहीं, बादल महल में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि देवी आम्रपाली, आप जब वहां पर थी तो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? वो तो अच्छा हुआ राजकुमार कुड़िक ने वक्त पर आपको बाहर निकाल लिया, वरना आपको बचा पाना असंभव था। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? सम्राट और आम्रपाली ने एक साथ कहा। तो अंतनाग उन दोनों को समझाते हुए कहता है, महल के बाहर लकड़ी के राल के निशान मिले हैं, इसका मतलब महल में आग राल डालकर लगाई गई है। तब आम्रपाली ने कहा, लेकिन हमने तुम्हें सूचित किया था अंतनाग, बल्कि संदेश भी भिजवाया था कि हम बादल महल में हैं, और तुमने अपने एक सैनिक को भी भेजा था जिसने हमें वहीं रुकने के लिए कहा था। जैसे ही अंतनाग और सम्राट ने सुना कि आम्रपाली ने संदेश भिजवाया था, अंतनाग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आपने संदेश भिजवाया था तो वो हमें मिला क्यों नहीं? और वो सैनिक, क्या आप बता सकती हैं कि वो सैनिक कैसा दिखता था? तो आम्रपाली ने कहा, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए साफ समझ नहीं आया। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट अब गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा, सरना और युवराज के नाम पर गलत संदेश मिलना, अंतनाग को भेजा गया संदेश किसी और के हाथ लगना, बादल महल में आग, इसका मतलब अब स्पष्ट है। बादल महल में आग राजकुमार को नहीं बल्कि आम्रपाली को मारने के लिए लगाई गई थी। और यदि महल के बाहर जांच पड़ताल चल रही थी तो वो भी आम्रपाली को ढूंढने के लिए, ताकि हमारे पास आने से पहले ही उन्हें मार दिया जाए। ये जो भी कोई कर रहा है उसे पहले से ही पता था कि आम्रपाली जीवित है और सरना और युवराज उन्हें ढूंढ रहे हैं। अगले ही पल सम्राट को कुछ ध्यान आया और उन्होंने अंतनाग से कहा, सरना और युवराज अब तक महल नहीं आ पाए हैं।
इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो उन्हें इस बारे में पहले से पता चल गया है इसलिए वो मगध के बाहर ही कहीं छुपे हैं, या फिर। ऐसा कहते हुए सम्राट शांत हो गए। अब आम्रपाली चिंतित होते हुए कहती है, या फिर क्या सम्राट? अंतनाग सम्राट की बात समझ गया था। सम्राट ने उसे आदेश देते हुए कहा, कल शोभा यात्रा है, अवश्य ही कुछ गड़बड़ होगी। अंतनाग, तुम्हें और विशाखा को कल के लिए चौकन्ना रहना होगा। हमारे सैनिकों को भी चारों तरफ नजर रखने के लिए बोल दो। यदि सरना और युवराज सुरक्षित हैं तो वो कल शोभा यात्रा में अवश्य आएंगे, और कल किसी पर भी संदेह हो उसे तुरंत बंदी बना लेना। सम्राट की बात मानकर अंतनाग वहां से चला गया, लेकिन आम्रपाली की घबराहट बढ़ गई थी। सम्राट भी अब गंभीर थे, लेकिन जब आम्रपाली को चिंतित होते हुए उन्होंने देखा तो उसका हाथ थामते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है आम्रपाली, अब आप हमारे पास हैं। संकट के बादल अब छट चुके हैं, हम हैं ना? तो आम्रपाली ने कहा, सम्राट, कल हम भी आपके साथ शोभा यात्रा में जाएंगे। हमारा पुत्र जीवक, हमें उसकी फिक्र हो रही है। अब तो सम्राट को भी अपने पुत्र की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने आम्रपाली के माथे को चूमते हुए उसे गले से लगा लिया और उसके सिर को प्रेम से सहलाते हुए कहा, अवश्य आम्रपाली, अब हम आपको एक पल भी खुद से दूर नहीं करेंगे, और न अपने पुत्र को। एक बार आपको खुद से दूर करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं। इधर सम्राट आम्रपाली को समझा रहे थे तो वहीं कौशला रो रोकर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने सिर पर बार बार हाथ पटक पटक कर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। रूपमती उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर कर वो भी किनारे पर खड़ी हो गई थी। तभी त्रिलोक सिंह उसके पास आया। वो भी परेशान नजर आ रहा था। कौशला को रोते हुए देखकर उसने कहा, आप क्यों रो रही हो? रोना तो हमें चाहिए। एक के बाद सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। सच कहा था आपने, उस आम्रपाली को मारना आसान नहीं है। क्या जरूरत थी कुणिक को बादल महल में जाकर उसकी जान बचाने की? अब तक वो खुद महल की तरह जलकर राख हो चुकी होती। जैसे ही कौशला ने ये सुना, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से त्रिलोक सिंह की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब तुमने बादल महल में आग लगाई थी? त्रिलोक सिंह ने मायूस होते हुए कहा, हाँ, हमने लगाई थी। फिर क्या मतलब था? वो बचकर बाहर तो आ गई ना? कौशला अपने स्थान पर खड़ी हुई और भड़कते हुए कहती है, आखिर तुमने किससे पूछकर आग लगाई थी वहां पर? तुम्हें पता भी है यदि कुड़िक को कुछ हो जाता तो? त्रिलोक सिंह अनजान बनते हुए कहता है, कैसे कुछ हो जाता? उसे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें तो ये समझ ही नहीं आता कि आप दोनों वहां कर क्या रहे थे और क्यों गए थे। शायद तुम्हें पता नहीं त्रिलोक, तुम्हारे भांजे ने ही आम्रपाली को उस महल में लाकर रखा था, और यही नहीं, वो हमें उसके पास लेकर जा रहा था अपने विवाह के लिए, ताकि हम उसका विवाह उस आम्रपाली से करा सके। जैसे ही त्रिलोक सिंह ने ये सुना, उसके चेहरे के भाव आश्चर्य से भर गए। उसने दोबारा पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? हमारे भांजे ने आम्रपाली को वहां लाकर रखा था? तो कौशला ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसे सब कुछ बताया। उसे वो सारी बात बताई जो अजात शत्रु ने कौशला को बताई थी, कि कैसे गुरुकुल में उसने आम्रपाली की मूर्ति बनाई और कैसे जंगल में आम्रपाली उसे मिली। सब कुछ जानने और सुनने के बाद त्रिलोक सिंह के होठों पर कुटिल मुस्कान बिखर गई। उसने कुछ विचार करते हुए कहा, इसका मतलब महीनों पहले जो तीर हमने छोड़ा था वो जाकर सही निशाने पर लगा है। कौशला कुछ समझ नहीं पाई। उसने समंजस से भरे स्वर में पूछा, किस तीर की बात कर रहे हैं आप, और कौन से निशाने पर जाकर तीर लगा? हमारे पुत्र के प्राण आज संकट में थे सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ पहेलियां बुझा रहे हो। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, शांत हो जाइए और पहले ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए, आपको अपने पुत्र को सम्राट बनते हुए देखना है या फिर नहीं? तो कौशला ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है त्रिलोक? तो त्रिलोक ने कहा, यदि आप वाकई में उसे सम्राट बनाना चाहती हैं तो एक बात याद रखिएगा, सिंहासन हमेशा कुछ न कुछ त्याग करवाता है। या तो वो रक्त मांगता है या फिर संबंधों का बलिदान। इसलिए आपको भी त्याग तो करना ही पड़ेगा। कौशला की आंख से लंबे लंबे आंसू बहने लगे थे। उसने कमजोर स्वर में कहा, हम जानते हैं कि सिंहासन के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, परंतु हम ये नहीं चाहते कि हमारा पुत्र सिर्फ एक स्त्री के खातिर अपने पिता के विरोध में आ जाए। हम रक्त नहीं बहाना चाहते।
हम बस अपने पुत्र को सम्राट बनाना चाहते हैं। त्रिलोक सिंह ने उसे समझाते हुए दृढ़ता भरे स्वर में कहा, याद रखना बहन, ये राजनीति का खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें साम दाम दंड और भेद सब लगाना पड़ता है। इसमें मोह और संबंध नहीं देखे जाते, इसमें देखी जाती है तो सिर्फ सत्ता, और वो भी अपनी मुट्ठी में। त्रिलोक की बात सुनकर कौशला तुरंत उसके पास आई और कहती है, तुम करने क्या वाले हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो त्रिलोक सिंह ने मुस्कुराते हुए कौशला की तरफ पलट कर देखा और कहा, निश्चिंत रहिए, हमें जो करना था हमने कर दिया। अब जो भी कुछ करेगा वो हमारा भांजा करेगा, हमारा कुड़िक करेगा। वो एक ऐसा सम्राट बनेगा जिससे जीत पाना सभी के लिए मुश्किल होगा। क्या किया है तुमने? कौशला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कठोर होकर पूछा। तो त्रिलोक ने उसे बताया, बस ये समझ लीजिए कि आम्रपाली के लिए उसके मन में प्रेम भरा गया है, वो भी इसलिए ताकि वक्त रहते वो समझ सके कि सम्राट बनना कितना जरूरी है उसके लिए। कौशला कुछ समझ नहीं पाई थी। तब उसकी उलझन को दूर करते हुए त्रिलोक सिंह ने कहा, 11 महीने पूर्व एक सम्मेलन में हमारी भेंट हमारे सबसे पुराने और परम मित्र कवि निरंजन स्वामी से हुई थी, जो कि अवंती कुड़िक के गुरुकुल जा रहे थे। हमने उसे कुड़िक के बारे में बताया। हम जानते थे कि कुड़िक को कभी भी साधारण कविताएं पसंद नहीं आती। निरंजन स्वामी चाहे कितनी भी अच्छी कविताएं क्यों ना कह ले, पर कुड़िक को कभी भी वो कविता पसंद नहीं आएगी। इसलिए हमने उसे आम्रपाली के बारे में कविता कहने के लिए कहा था। हम जानते थे कि कुड़िक एक अच्छा श्रोता है और सुनकर वो शब्दों को आकार दे सकता है, और वही हुआ। हम चाहते थे कि उसका ध्यान आम्रपाली पर जाए, और जब वो मगध आए तो आम्रपाली के लिए उसके मन में प्रेम भर दे। पर हमारे कुछ किए बगैर ही यहाँ बहुत कुछ हो गया। चलो, हमारा ही काम आसान हो गया। त्रिलोक, तुम्हें आम्रपाली ही मिली थी हमारे पुत्र के लिए? आखिर क्यों? कौशला के सवाल पर त्रिलोक ने कहा, क्योंकि स्त्री एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। फिर चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप तोड़ना हो या फिर सत्ता पलट करनी हो। हमें भी लगा अब एक स्त्री से दोनों को प्रेम होगा तो किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। साम्राज्य और आम्रपाली में से किसी एक को चुनना होगा, और कुड़िक पीछे हटने वालों में से नहीं है, और सम्राट आम्रपाली को छोड़ने वालों में से नहीं है। देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं, लेकिन तब तक अपनी भावनाओं को संभाल कर रखिएगा। कौशला को त्रिलोक की बातें अब समझ में आ रही थी। इसके बाद त्रिलोक वहां से निकल गया। त्रिलोक सिंह एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। वहीं इन सबसे अनजान अजात शत्रु आम्रपाली की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसे सजा रहा था। वो उसे किसी दुल्हन की भांति तैयार कर रहा था। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उस दस्तक की वजह से अजात शत्रु ने मूर्ति का सिर नहीं ढका और द्वार की तरफ बढ़ते हुए कठोर स्वर में कहा, जलपान लाने में तुम लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी? लेकिन द्वार पर सम्राट खड़े थे, जिनके पीछे कई सारी दासियां थीं। सम्राट को देखकर उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके कक्ष में प्रवेश करते हुए सम्राट ने कहा, क्यों, एक पिता अपने पुत्र से मिलने नहीं आ सकता? कितने वर्षों के बाद हम तुम्हें देख रहे हैं कुड़िक। एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब उसका बेटा उसके कंधे के बराबर आ जाता है। खुशी जाहिर करते हुए सम्राट ने उसे गले से लगा लिया। तब तक दासियां बड़े बड़े थाल संदूकों के ऊपर सजा रही थी। अजात शत्रु का मन सम्राट से बात करने का बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल सम्राट ने उन थालों की तरफ देखा और कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। कहते हुए सम्राट एक थाल के पास गए और उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया। उसमें एक तलवार रखी हुई थी। उस तलवार को बाहर खींचते हुए सम्राट ने कहा, अब तुम्हारे लिए खिलौने नहीं, योद्धा के समान आएंगे। भविष्य में तुम हमारा साम्राज्य संभालोगे। अजात शत्रु शांत होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई खुशी के भाव थे और ना ही क्रोध दिखाई दे रहा था। अगले ही पल सम्राट उसके समीप आए और कहते हैं, ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद अजात शत्रु, तुमने एक नहीं 2 बार आम्रपाली की जान बचाई। आम्रपाली का नाम सुनकर अजात शत्रु की आंखों में क्रोध भड़क उठा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हुए कहा, हमारे रहते हुए उन्हें कुछ हो भी नहीं सकता। सम्राट उसके क्रोध को समझ नहीं पाए थे। वो उसके पास आए
और उसके कंधों पर वीरों की तरह हाथ रखते हुए कहते हैं, हमें तुमसे यही उम्मीद है, कल शोभा यात्रा में तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहते हुए सम्राट वहां से मुड़े ही थे कि तभी उन्हें अपने सामने आम्रपाली की मूर्ति दिखाई दी। क्या होगा जब सम्राट को पता चलेगा कि अजात शत्रु आम्रपाली से प्रेम करता है? क्या शोभा यात्रा में सरना और युवराज मिल जाएंगे या फिर शुरू होगी कोई नई मुसीबत?